नीट की डेट आ चुकी है। आप लोगों ने बहुत सारे प्लान्स देख लिए हैं, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो कि अच्छा अब मैं अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू करने वाली हूँ। नॉट बैड, वेरी गुड। आपको एक्साइटेड होना भी चाहिए। लेकिन बच्चों इस चीज़ में, इस जर्नी के दौरान, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे गाइड करने के लिए, ये करो वो करो वो करो, एंड यू विल फॉलो दैट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे जो 6 साल का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस में मैंने जो 6 साल में बच्चों को देखा है, फेल होते हुए देखा है, उन्होंने क्या गलतियां करी थी, मैं वो आपको बताने वाली हूँ ताकि वो गलतियाँ आप ना करो। सो अभी से इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें आप ना करो। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आउटपुट वैसा नहीं आ रहा। तो बच्चों छोटा सा सेशन है, जल्दी से आपको बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, जो मुझे बच्चों ने बताया कि ये हुआ है हमारे साथ, ताकि आप वो मिस्टेक ना दोहराओ। सो हेयर आर 5 थिंग्स दैट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय योर नीट का प्रेपरेशन, जिनसे हमें बिल्कुल दूर रहना। पहली चीज़ तुम भी जानते हो, पहली चीज़ इज़ नॉट फोकसिंग ओनली ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, कितनी बार क्लासेस होते हैं तो पूछते हैं मैम इतना इनफ है क्या, कुछ और एक्स्ट्रा भी करना है क्या, मैम आपने वो नहीं बताया, मैम ये क्वेश्चन पूछा गया था ये नहीं बताया। बच्चों एंड स्पेशली दिस टाइम व्हेन यू डोंट हैव मच टाइम, अभी हमारे पास क्या 100 दिन भी नहीं बचे ना, जब आपके पास इतना टाइम नहीं, तो आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। ट्रस्ट योर टीचर्स व्हेन दे से फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चे भटकते हैं, मैम मैं इसका मॉड्यूल फॉलो कर लूँ क्या, मैम मैं उसका मॉड्यूल फॉलो कर लूँ क्या। बच्चों प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं एनसीईआरटी पर ही फोकस रखो, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उनके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वो एक्सपीरियंस भी बच्चों जो उन्होंने बच्चों को फेल होते हुए देखा है। ठीक है, मैं आई एम मैं उस स्पेस से आपसे बात कर रही हूँ, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरी चीज़ जो बहुत बार मैंने देखी है कि मैम सिलेबस कब ख़त्म होगा। यू पीपल प्रायोरिटाइज सिलेबस कवरेज ओवर रिविजन, और होता क्या है, अंत में तुम्हारा सिलेबस तो खत्म हो गया, चलो ठीक है मैंने सिलेबस खत्म कर लिया, गुड जॉब, सिलेबस खत्म करना भी ज़रूरी है बच्चों, लेकिन क्या हम साथ साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं उसका, या वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस। दिस इज़ वन मिस्टेक दैट यू डू, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब अगर आप सिलेबस बस कंप्लीट करते जाओगे, पहला चैप्टर करा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा, छठा, होता जा रहा है, व्हाट अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, आप भूल गए उसको, आपने उसको रिविजिट करा ही नहीं है, आपने उसका रिवीजन ही नहीं लिया है, तो फिर वही होगा कि सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो गया बट याद नहीं आ रहा। एग्जाम में ये प्रॉब्लम होती है ना, ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने उस टाइम पे इंपॉर्टेंस दी थी अपने सिलेबस खत्म करने के लिए, ना कि आपने रिविजन को इंपॉर्टेंस दी। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों। येस, अब देखो तुम बोलोगे कि मैम कैसे करें इतना टाइम, तो बच्चों यू हैव टू, अगर आपको चाहिए तो आई विल मेक अ वेरी गुड सेशन कि जिससे आपका रिवीजन का स्ट्रैटेजी भी एकदम सॉलिड हो जाएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताना, डू यू नीड अ रिवीजन, कैसे, मतलब साइंटिफिकली एकदम बढ़िया टेक्निक के साथ रिवीजन कैसे करना है। ऐसे नहीं कि बस ये करो वो करो, नहीं वो नहीं होगा। सो येस, यू हैव टू प्रायोरिटाइज, आई मीन नो सॉरी, बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं करना है सिलेबस कवरेज को रिवीजन के, दोनों हाथों हाथ साथ साथ चलते हैं बच्चों। थर्ड थिंग दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन आप लोगों में इज़ दैट यू अवॉइड मॉक टेस्ट। ठीक है, मैं बहुत बार जो स्टूडेंट मेरे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो भाई, मॉक टेस्ट अगर आपका 60 to 70% सिलेबस खत्म हो गया, भाई दो ना मॉक टेस्ट, किसी ने रोका है तुम्हें? नंबर कम आएंगे यार, तुम्हें पता तो चलेगा कि तुम्हारा कौन सा पार्ट है जिस पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। और क्या तुम किसी बैटल में ऐसे ही चले जाते हो, सोल्जर्स को ट्रेन नहीं करते या एथलीट ट्रेन नहीं होता, ऐसे ही चला जाता है अपनी बैटल में। यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट प्रेशर जो एग्जाम में आप एक्सपीरियंस करते, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे वो प्रेशर आप इतना एक्सपीरियंस नहीं करोगे, वहाँ इतना फील नहीं होगा, वो एंग्जाइटी इतनी फील नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को पहले ही ट्रेन कर लिया कि यस इस तरह का वो माहौल होता है, इस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा, इस तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा, आपने ट्रेन कर लिया उसको डर ही नहीं लगेगा एग्जाम के टाइम पे। सो प्यारे बच्चों, ठीक है, ये गलती मत करो, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है इससे। फोर्थ थिंग इज
आप पता है क्या करते हो, आप बोलते हो मैंने तो 3 घंटे आज फिजिक्स को लगाए, मैंने 4 घंटे आज केमिस्ट्री को लगाए। योर टाइम टेबल, ठीक है, आई एम श्योर आप सबने टाइम टेबल बनाया होगा, बहुत बार बनाया होगा, लेकिन फॉलो नहीं होता, फॉलो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि तुम क्या करते हो, उसको तुम टाइम बेस्ड बनाते हो। मैं 4 घंटे पढ़ूंगी फिजिक्स, मैं 5 घंटे पढ़ूंगी बायो, नहीं हो पाएगा वो फॉलो। मेक अ टास्क बेस्ड टाइम टेबल। मैं इतनी देर में ये वाली चीज़ खत्म करूंगी, आज तो मुझे ये चैप्टर खत्म ही करना है, आज तो मुझे इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। तो देखो कैसे नहीं होगा तुम्हें तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो। बच्चों घंटे से नहीं होता, ठीक है। ये वाला मत करना कि मैं 3 घंटे ये पढ़ लेती हूँ, 4 घंटे वो, नो नो, ये गलती मत करना। इट हैज़ टू बी टास्क बेस्ड, ठीक है जी, इट हैज़ टू बी टास्क बेस्ड। लास्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू द लास्ट वन इज लाइंग टू योर सेल्फ। बहुत बार बच्चे मुझे बोलते हैं मैम मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, मैंने तो इतने घंटे पढ़ती हूँ, मैं तो 12 घंटे मैम लगाता हूँ पढ़ने में, 16 घंटे लगाता हूँ पढ़ने में, मेरा तो स्कोर ही नहीं इम्प्रूव हो रहा है, मेरा तो मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छा जा रहा है। ओके बच्चों, आप एक बार ना बैठ के ज़रा सोचना, क्या यही केस है? ओके क्या यही केस है? आप जब पढ़ने बैठते हो, क्या आप 15 मिनट तक भी या 20 मिनट तक या आधा घंटे तक भी बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ते हो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन? क्या जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल एकदम आपका फोकस ऐसा रहता है, सेंटर में रहता है, या आप इधर उधर की बातें सोच रहे होते हो? इफ़ यू आर डूइंग दिस, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ। मेरे वर्ड्स आपको हार्श लग रहे होंगे, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि एंड आई थिंक मैं आपसे इस तरह की बातें कर सकती हूँ, ये मेरे क्या बिल्कुल दिल से ये बातें निकल रही हैं, ये जो, बिकॉज ठीक है, मैं देख रही हूँ अभी जो आप कर रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ, राइट बच्चों। और आप में से बहुत सारे बच्चों ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो बच्चों प्लीज़ खुद को झूठ नहीं बोलना, इसलिए मत पढ़ने बैठो कि मम्मी पापा बोलेंगे कि तुम पढ़ नहीं रही हो तो किताब लेके बैठ गई। नो, डोंट डू दैट। और खुद को ये मत बोलना जो मैंने अभी बोला ना, टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए, टास्क बेस्ड होना है। तो खुद को ये नहीं बोलना कि यार मैंने तो आज फिजिक्स को 4 घंटे लगाए हैं, मैंने तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाया ना, तो अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? नो नो, आप अपने आप को ये पूछो, क्या मैंने उसमें से आधा घंटा भी बिना डिस्ट्रैक्शन के लगाया, बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने सब्जेक्ट को दिया? इफ़ योर आंसर इज स्टिल येस, देन वेरी गुड, कुडोज टू यू। इफ़ योर आंसर इज बच्चों नो, देन यू आर लाइंग टू योर सेल्फ एंड यू नो दैट। आपके पास तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, दिस इज योर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता चलता है आप कब कितनी मेहनत कर रहे हो। तो बच्चों मत करो ऐसा, ठीक है। मेरी बातें तुम्हें थोड़ी सी आज हार्श लग रही होंगी, क्योंकि मैं एक तरह से ऐसे समझ लो, मैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उस इंसान के जैसा हूँ जो बर्तन बनाने के लिए बर्तन को बाहर से ऐसे ऐसे उसको मारता है ताकि उसकी शेप अच्छी बन जाए, ठीक है बच्चों। तो कभी कभी थोड़ा सा हार्श भी होना पड़ता है ताकि आपका फ्यूचर सुधरे, संवरे। प्लीज़ दिस माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये 5 चीज़ें मत करना। अगर तुम ये 5 चीज़ें कर रहे हो ना, दिस विल श्योरली डिस्ट्रॉय योर नीट का प्रिपरेशन एंड आई एम श्योर अब तुम इन चीज़ों पे ध्यान देने वाले हो। यस बच्चों, थोड़ा सा आज का सेशन है ना थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ा सा लाइट मोड पे लेकर आते हैं। अच्छा उससे पहले, यस ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो अब हम इतना ज़्यादा स्वेट करेंगे, इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे कि ये एक्सक्यूजेज हमारे सामने छोटे पड़ जाएंगे, राइट बच्चों। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रॉमिस मी, यस मैम वी आर गार्जियंस और वी आर गोइंग टू स्वेट सो मच इन प्रैक्टिस कि हम नीट के एग्जाम को फोड़ के आने वाले हैं इस बार। यस ये प्रॉमिस करोगे? ऑल द गार्जियंस, जो तुम बोलते हो ना गार्जियंस रॉक एनटीए शॉक, बच्चों वो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है जी। तो वी विल स्वेट नाउ एंड वी विल शाइन लेटर। यस बच्चों, चलो अब थोड़ा सा लाइट मूड में आ जाती हूँ मैं आपको आ रही हूँ जयपुर मिलने 10 तारीख को। जो भी बच्चा जयपुर में है या उसके थोड़ा बहुत आसपास है वो मुझसे मिलने आ सकता है। 2 से 6 बजे तक बच्चों मैं आपको वहाँ मिलूंगी। एंड एक आपका जो ऑफर चल रहा था वो एक्सटेंड हो गया है 1 दिन के लिए। नाउ यू विल गेट 4 मंथ्स का प्लस का सब्सक्रिप्शन फॉर 9990।
कोई भी दिक्कत आती है रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, कुछ भी दिक्कत आ रही है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन पे, यू कैन कॉल ऑन 7825860298, यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें नीचे ना. माई टीम विल कनेक्ट टू यू एंड दे विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो बच्चों प्लीज़ ध्यान रखना, इन चीज़ों को अपने नीट की प्रिपरेशन से बिल्कुल दूर रखना, इनको डिस्ट्रॉय कर देना, इनको तुम्हारी प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय मत करने देना. ओके बच्चों, एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस, और बाय, टेक केयर.